Hello students, how are you? I hope you all are fine at your place. And इस लॉकडाउन में आप सब घर में होंगे और सुरक्षित होंगे, हम ऐसी कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप सब अगले क्लास में चले गए हैं, क्लास 5 में आ गए हैं आप सब, तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और ऑलरेडी हम लोग ने काफ़ी दिन जो है छुट्टी ले लिया है, तो अब छुट्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। आप घर में रहें, अच्छे से रहें, मगर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो आज मैं साइंस का पहला चैप्टर जो है मैं आपको लूँगा और उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन आंसर भी लिखा दूँगा। बस रहते कि आप सबको एक सेपरेट कॉपी बनाना है और उसको लिखना है। जो भी होमवर्क दिया जाए उस पर काम करना है और ग्रुप में भेज देना है, राइट। तो आज पहला चैप्टर आपका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। यस, ग्रोथ का मतलब कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे आगे चल रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और ये किसके कंसर्न में है, ये प्लांट के कंसर्न में है, राइट। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम द सीड, germination of the seed, dispersal, growing plant from the root, stem and leaves, then crop, agriculture, different stages of agriculture, protecting the crop, right। तो आज हम पढ़ते हैं growing plant from the seed, right। You people are ready? Okay. And development in plants. A variety of plants are found on Earth. Earth is the safest place for the growth and development of plants. Plants grow on land as well as in water. Growing plants from seeds. Most plants produce flowers, which form fruits, which have seeds inside them. Seed structure. A seed has mainly three parts: the seed coat, seed leaves, and embryo. Seed coat. It is the outer hard covering which protects the baby plant until seed germinates. Seed leaves. Inside the seed coat, you will see the seed leaves or cotyledons. They contain the stored food which is used by the growing seedling. Embryo. The embryo is a baby plant which lies between the seed leaves. Embryo contains two parts. The radicle develops into a root and the plumule into a stem. Germination of seeds. Germination is the process of development of a seed into a seedling. Firstly, the root or radicle sprouts and grows downwards, followed by the shoot or plumule, which produces the stem and leaves. The seedling grows green leaves and the cotyledons dry up. It soon grows into an adult plant. Sunlight, water, and oxygen are essential to carry out germination of a seed. Dispersal. The process. ओके, जैसा कि आपको बताया गया ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द सीड, है ना। और आपको तो सीड बहुत इम्पोर्टेंट है, बट सीड इम्पोर्टेंट अगर है तो सीड का स्ट्रक्चर भी मुझे जानना पड़ेगा, सीड कैसा होता है। तो आप सब अपने घर में सीड्स बहुत देखे होंगे, जैसे पल्सेस का सीड देखे होंगे, उसके बाद व्हीट का देखे होंगे, है ना, धान का देखे होंगे। तो बहुत सारे सीड्स हैं, वो एक कोई भी एक सीड्स आप ले लो और उसको ध्यान से देखो। जैसे अब मान लो कि पीस का मटर ले लो, या फिर आप एक चने का सीड ले लो, है ना। तो बहुत आसानी से उसको दिखाई देगा। ऊपर का जो कवर होता है उसको बोलते हैं सीड कोट। जो आप कोट पहनते हैं ना, उसी तरह से सीड भी एक कोट पहनता है, उसको बोलते हैं सीड कोट। सीड का है तो सीड कोट होगा, है ना। वो थोड़ा सा मजबूत होता है और वह प्रोटेक्ट करता है किसको, जो उसके अंदर फूड स्टोरेज होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, बहुत मजबूत होता है। उसके हिसाब से, सीड के हिसाब से अंदर जो होता है नेक्स्ट पार्ट जो उसका है फूड स्टोरेज, है ना, फूड उसमें रहता है। और एक पार्ट होता है जो टेढ़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ पार्ट होता है, नोकीला। वो दोनों जो सीड
लीफ होता है, लीफ के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है जो एकदम बिल्कुल नोकीला सा घुमा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रॉय, दैट इज़ कॉल्ड बेबी प्लांट, है ना। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। आप अपना कॉपी में है उसको ड्राइंग बना लेना और उसका लेबलिंग कर लेना, मीन्स नाम लिख लेना कि ये सीड के स्ट्रक्चर है, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, है ना। तो सीड कोट हो गया आपका। सीड लीव्स, सीड इनसाइड द सीड कोट यू विल सी द सीड लीव्स या कोटिलेडोन, है ना। कोटिलेडोन क्या बोलता है, जो एक दाल जैसा कि एक दो पार्ट होता है, तो एक पार्ट को क्या बोलते हैं, उसको अंदर के पार्ट को कोटिलेडोन कहता है। अगर वो दो है, जैसे चने में क्या होता है, दो होता है, मटर में दो होता है, तो वो तो दो को क्या बोलते हैं, डाई कोटिलेडोन। और अगर सिंगल है तो मोनोकोटिलेडोन, है ना, मोनोकोटिलेडोन, है ना, मोनोकोटिलेडोन और कोटिलेडोन, है ना। तो आपको एक एग्जाम्पल भी लिखना है डाइकोटिलेडोन का। जैसे डाइकोटिलेडोन में कौन कौन से, मेज, व्हीट, राइस, है ना, दीज आर द मोनोकोटिलेडोन। और डाइकोटिलेडोन का आपको एग्जाम्पल तो बता, ग्राम, पीस, बीन्स, ये सब डाइकोटिलेडोन है, ठीक है। और एम्ब्रॉय तो आपको पता ही है, दिस तो बेबी प्लांट, और ये दोनों जो कोटिलेडोन है उसके बीच में होता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है रेडिकल डेवलप, ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो स्टेम बनता है उसको बोलते हैं प्लूमूल, है ना। क्या बोलते हैं, प्लूमूल। वो अपवर्ड ग्रोथ होता है। और जो डाउनवर्ड ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं रेडिकल। वो नीचे अब क्या होगा, डेवलप होके रूट बनेगा। तो जो रेडिकल डेवलप इनटू रूट, जो ज़मीन के अंदर जाता है, प्लूमूल डेवलप इनटू शूट, मीन्स स्टेम ग्रो होता है, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आपका एग्जाम में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ द सीड, है ना। तो जर्मिनेशन के लिए क्या काम करते हैं, सीड को आप लेते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जर्मिनेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो आप ज़मीन पर रख दो जहाँ पर ऑक्सीजन भी आ रहा है, मिनरल्स भी, उसको ह्यूमिडिटी या फिर पानी का वो अंश भी मिल रहा है, और पानी भी मिल रहा है, और सनलाइट भी पड़ रहा है। तो वो जर्मिनेट होके बेबी प्लांट निकलेगा। अलग अलग स्टेजेज है उसका बेबी प्लांट के, है ना। जो ऊपर वाला पार्ट, ऊपर जो स्टेम और शूट बनने वाला है, और वो कहाँ से बनेगा, प्लूमूल, अपवर्ड ग्रोथ होता है, उसको बोलते हैं स्टेम। और जो नीचे डाउनवर्ड जो ग्रोथ होता है, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। वो क्या बनता है आगे जाके, रूट, है ना। बस इतना ही आपको याद रखना है। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा सीड का डिस्पर्सल, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे सीड चले जाता है, और फिर वहाँ से उसका जर्मिनेशन होता है और नया प्लांट होता है। तब तक आप इसका नोट्स बनाएं और कॉपी तैयार कर लें, माइंड को सेट कर लें कि आप डेली बेसिस पर आपका क्लास होगा, एंड अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और माँ बाप का कहना माने और पढ़ाई करें। बाय द टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।